जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। आपको एक दृश्य याद दिलाना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद कांग्रेस की बुरी गति हो गई थी। कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई थी। फिर लोकसभा चुनाव की जब बारी आई थी, तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को लेकर के एक खबर फैली थी। खबर थी कि भैया कमलनाथ जो है भाजपा में आने वाले हैं, भाजपा में शामिल होने वाले हैं। और 3 दिन तक मीडिया ने कमलनाथ से सवाल पूछने की कोशिश की कि क्या वाकई में आप भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो 3 दिनों तक कमलनाथ चुप रहे थे, कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन फिर जीतू पटवारी ने उनसे गुहार लगाई होगी, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता उनको मनाने पहुंचे होंगे। उसके बाद में कमलनाथ मान गए। उसके बाद में मीडिया के फ्रंट में आकर कमलनाथ ने बोल दिया कि भैया मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। ये सारी मीडिया की बातें थी और मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाला हूं। लेकिन फिर से यही खबरें चल रही है बाजार में कि कमलनाथ जो है कमल का फूल पकड़ेंगे और अपने हाथ से जो है वो टाटा करेंगे कांग्रेस को, यानी कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। और ये सवाल किसी और ने नहीं उठाया है, ये बात किसी और ने नहीं कही है, सवाल कहना गलत होगा। ये जो दावा है ये किसी और ने नहीं किया है, भाजपा के वरिष्ठ नेता ने किया है। शिव प्रसाद जी भाजपा के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, सह संगठन मंत्री हैं भाजपा के। उन्होंने कहा कि अब थोड़े दिन और रुक जाइए, कमलनाथ जी भी इधर ही आने वाले हैं। एक कार्यक्रम के दौरान शिव प्रसाद का ये दावा जो है खूब वायरल हो रहा है। और ना केवल वायरल हो रहा है, दावे के साथ कहा है कि कमलनाथ इधर आएंगे। तो फिर मीडिया की हेडलाइन जो है कमलनाथ बन गए हैं। लेकिन कमलनाथ जी को अब सीधे तौर पर स्पष्ट शब्दों में, अगर शिव प्रसाद जी का ये दावा गलत है तो स्पष्ट शब्दों में मीडिया के सामने आकर के बोल देना चाहिए कि मैं कभी भी जीवन में कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। अगर शिव प्रसाद के दावे में सच्चाई निकली तो आप सोचिए कि किस कदर की टूट जाएगी कांग्रेस। और भाजपा के वरिष्ठ नेता है, कोई ऐसे नहीं है कि गली के किसी कार्यकर्ता ने बोल दिया और ये खबर बन गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है शिव प्रसाद। और उन्होंने ये दावा किया है कि कमलनाथ भी हमारे पाले में ही आने वाले हैं। और ये दावा जो है एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने किया है। इसके बाद में लगातार हेडलाइन जो है कमलनाथ को लेकर बन रही है, लगातार बातें कमलनाथ को लेकर हो रही है। लगातार ये हेडलाइन भी बन रही है कि भैया कमलनाथ जो है अब भाजपा में शामिल होने वाले हैं। और इसमें कितनी सच्चाई है, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता ने जो दावा किया है उसमें कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई निकली तो फिर आने वाले समय में कांग्रेस की रूपरेखा क्या होगी। क्या कमलनाथ से भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को स्पष्ट शब्दों में पूछ लेना चाहिए कि कमलनाथ जी ऐसा तो नहीं है कि आप हमारे साथ खेल कर देंगे जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। और अगर बीजेपी में शामिल भी हो गए कमलनाथ तो क्या उनके बेटे भी शामिल होंगे? क्या पूरी तरह से मन बना लिया है कमलनाथ की फैमिली ने कि अब कांग्रेस का दामन छोड़ना ही है? और अगर मन बना ही लिया है तो फिर स्पष्ट शब्दों में वो कब कहेंगे कि हम भाजपा छोड़ेंगे, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाएंगे? और अगर मन नहीं बनाया है तो भैया मीडिया में सीधे सीधे तौर पर इसका खंडन होना चाहिए। ये जो दावा है भाजपा नेता शिव प्रसाद जी का, इसका इसका खंडन होना चाहिए। इसका खंडन बाकायदा कमलनाथ को ही करना चाहिए कि ये इस तरह की अफवाहें आप मत फैलाइए मार्केट में, इस तरह की बातें आप बाजार में मत कीजिए, क्योंकि लगातार जो है सवालों के घेरे में और भाजपा में शामिल होने को लेकर लगातार कमलनाथ घिरे हुए हैं। लगातार बातें लोग उनके बारे में करते हैं, खास करके जब लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने चुप्पी साधी थी 3 दिन की। उसके बाद तो कमलनाथ पर लगातार कांग्रेस की भी नजर होगी, आंतरिक गतिविधियों पर नजर रखना ही पड़ती है, क्योंकि कमलनाथ अगर मन नहीं बना रहे होते तो फिर जाहिर सी बात है कि
स्पष्ट तौर पर उस समय भी मीडिया को आकर बोल देते कि नहीं यार हम नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे, लेकिन स्पष्टता से उन्होंने नहीं कहा था कुछ भी। अब फिर से वही नौबत आ गई है कि भाजपा के बड़े नेता भी दावा करने लगे हैं कि हम कमलनाथ भी इधर आने का प्लान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी आंतरिक तौर पर टीम बनाकर जो इस तरीके के जो बड़े नेता हैं जिनको लेकर के हेडलाइन पहले ही बन चुकी है, उन पर नजर रखना चाहिए। उन पर नजर इस बात की रखना चाहिए कि कहीं वाकई में इसमें सच्चाई तो नहीं है, क्योंकि लोग तो ये भी सोचते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कभी भी कांग्रेस छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आने वाला मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखा जाता था कि कमलनाथ के बाद अगर प्रदेश के मुखिया कोई बने तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, आपने देखा कि किस तरीके से पूरा खेल पलट दिया। बहुमत की सरकार को फिर से कमलनाथ को जो है कुर्सी से उतरना ही पड़ा जिद के वजह से। तो कहीं कमलनाथ भी अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, नकुलनाथ का भविष्य सिक्योर करने के लिए बीजेपी में तो नहीं जाएंगे। क्या शिव प्रसाद का दावा सही तो नहीं है, इस पर विचार कांग्रेस को करना पड़ेगा। ये काम कांग्रेस का है, ये पत्रकारों का काम नहीं है। आप कमलनाथ जी के साथ बैठिए, उनसे स्पष्टता से बात कीजिए कि कहीं साहब ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आप भी सिंधिया की तरह निकल जाओ और अपने बेटे के भविष्य के लिए आप भी भाजपा ज्वाइन कर लो। तो जीतू पटवारी और उनकी टीम को स्पेशल मीटिंग इसके लिए कमलनाथ की बुलाना चाहिए। बाकी कांग्रेस की मर्जी है, कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की मर्जी है कि वो क्या करते हैं, वो उनके हाथ में है। ना तो हम हमारे कहने पर वो कर सकते हैं, ना वो उनके हाथ में, उनकी पॉलिसी है कि वो कमलनाथ पर कितना भरोसा करते हैं। दूसरी चीज है कि कमलनाथ जी को अब चूंकि आज ही ये सवाल उठा है तो आज के आज में ही खंडन करना चाहिए, एक दो दिन में ही खंडन कर देना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले भी अफवाह उड़ी थी और इस बार भी अफवाह उड़ी है। तो ये जरूर कमलनाथ को करना चाहिए। और स्पष्टता वाली बात यह है कि अगर शिव प्रसाद जी के दावे में भाजपा के नेता ने जो ये दावा किया है, अगर ये दावा सच निकला तो फिर सोचिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जो इतिहास बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, कि विपक्ष में कुछ दम ही नहीं बचेगा। कमलनाथ दमदारी रखते हैं, भले ही उनके बेटे चुनाव हार गए हैं, लेकिन एक जो बड़ा बुजुर्ग होता है घर में, अगर वो घर के बाहर भी बैठा रहता है तो कम से कम हिम्मत रहती है घर वालों की कि दादाजी बैठे हैं या नाना जी बैठे हैं। तो कमलनाथ जी को उसी श्रेणी में रखती है कांग्रेस। और मेरे हिसाब से जिस पार्टी ने इतनी इज्जत दी है, अभी रामनिवास रावत की हार से उन्हें भी सीख लेना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं वो, तो उन्हें करना नहीं चाहिए। बाकी सब अपने अपने हिसाब से स्वतंत्र है और कांग्रेस को इसकी पड़ताल जरूर करवाना चाहिए। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।